हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं। देखिए, मुझे यहाँ पर 2 किंग और 1 क्वीन की एनर्जी नज़र आ रही है, जो मुझे ये बताने की कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं जो मेरे व्यूअर्स है। क्वीन एक है यहाँ पे एंड एक क्वीन है, एक एलिमेंट, सेम एलिमेंट का कपल है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड एक है किंग ऑफ क्वाइंस। मुझे कहीं ना कहीं ये मैसेज मिल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। आपके जो पर्सन है उन्हें आपको लेकर ऐसी शंका है या फिर वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप किसी और की तरफ जा रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि कोई और तीसरे किंग यहाँ निकल कर आए हैं जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका रुझान इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है किसी तीसरे व्यक्ति पर है। देखिए, अगर आप बहुत लंबे टाइम से इस पर्सन से कमिटमेंट मांग रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ये पर्सन आपको कमिट कर दें और आप इनसे मैरिज कर लें, लेकिन आपके पर्सन ने अति कर दी। ठीक है, हर एक चीज़ की एक सीमा होती है। आपके पर्सन ने सीमा पार कर दी, लेकिन आए नहीं आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर। तो आप भी एक क्वीन की एनर्जी में हैं, आप भी कहीं ना कहीं ऐसा सोच रही हैं कि आप इस पर्सन का कितना ही लंबे समय तक इंतज़ार कर सकती हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी भी कुछ ऐसी नज़र आती है कि मुझे भी तो कोई चाहिए मेरी लाइफ के अंदर, मुझे अकेले थोड़ी ना रहना है। तो आपकी तरफ कोई और आते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि आपके पर्सन को भली बात ही महसूस हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि आप दोनों का सोल पार्टनर हो, तो आपके पार्टनर ये चीज़ महसूस कर लेते हैं कि आपकी तरफ कोई आ रहा है या आप में कोई इंटरेस्टेड है। बिकॉज मुझे इस क्वीन के ऊपर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दी है, जिसमें एक अच्छी फैमिली दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे ये 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक कपल है, 10 कप्स है, जहाँ पर वो सारे कप्स किसी ना किसी चीज़ से फुल है। तो ये जो क्वीन है ना, अपनी खुशियों के बारे में सोच रही है, अपनी मैरिज के बारे में सोच रही है। इसने बहुत प्रयास किया कि इसका पार्टनर, इसका लवर इसको कमिट कर दे। ठीक है, इसने उसके लिए बहुत कोशिशें की, बहुत मिन्नतें की, बहुत इंतज़ार किया, उसकी कमिटमेंट का वेट किया, लेकिन आपके पर्सन ने आपको वो चीज़ें नहीं दी। ठीक है, और जब आपको वो चीज़ें नहीं मिली तो आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं पूरी की पूरी लाइफ ऐसे तो नहीं निकाल सकता या नहीं निकाल सकती, कोई तो मुझे भी चाहिए। और आपकी तरफ कोई स्टेबल पर्सन आते हुए भी नज़र आ रहे हैं, यानी कोई ऐसे व्यक्ति आपके जीवन का हिस्सा बनना भी चाहते हैं। आपको यूनिवर्स कोई ऐसा इंसान देना भी चाहते हैं जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बरकरार रखे, जो आपको स्टेबल महसूस कराए, जो ऐसा नहीं कि बस आपको छोड़कर चला जाए। अक्सर मैं आपको बताती हूँ, छोड़कर जाने का काम लवर्स ही करते हैं। जो आपने सुना होगा कि
ब्रेकअप हो गया या फिर चीज़ें चली नहीं, वर्कआउट नहीं की, क्योंकि जो भी आपके ट्रू लवर होते हैं, जेन्युइन लवर होते हैं, उनके साथ आपका यूनियन उतना आसान नहीं होता है। और आसान होने के साथ साथ कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कुछ चीज़ें आसान भी हैं तो भी कोई ना कोई चैलेंज बीच बीच में आता रहता है जिसको आपको डील करना होता है। जबकि आप एक सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ बनाकर आए होते हैं या जिसके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, वो इंसान आपकी लाइफ के अंदर आकर आपको स्टेबिलिटी फील कराता है, क्योंकि उसके साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं कि आप रुकेंगे नहीं, एंड आपके पर्सन चाहते नहीं कि आप अपना प्यार भरा कप यानी कि वो जो लव है वो किसी और को दें। आपके पर्सन को इस चीज़ से बड़ी जलन है, प्रॉब्लम है, तकलीफ है, दुख है कि आप अपना प्यार किसी और को ना दें, क्योंकि जो आपके पर्सन पर लुटाया गया हो और भरपूर मात्रा में लुटाया गया हो बाल्टी भर भर के, वो आपके जो पर्सन है वो क्यों चाहेंगे कि वो किसी और को दिया जाए। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते कि आप किसी थर्ड पार्टी में जाएं या फिर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आए, लेकिन ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं और आपके पास कोई ऑप्शन इस पर्सन ने छोड़ा नहीं है। या तो ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट दें, आपको एक्सेप्ट करें, आपके साथ स्टेबिलिटी में आए। अगर ये पर्सन नहीं आ रहे हैं तो आपका दिमाग चल रहा है इस चीज़ पर कि आपकी लाइफ में भी कोई होना चाहिए, आपकी भी हैप्पी फैमिली होनी चाहिए, आपके पास भी सक्सेस होनी चाहिए, विक्ट्री होनी चाहिए। आखिर आप कब तक इस पर्सन का इंतज़ार कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं तो ये चीज़ आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट भी हो रही हैं। आफ्टर हीलिंग वर्क, आफ्टर इनर वर्क, बहुत सारा काम करने के बाद आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। और अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आने भी लगती हैं, होने भी लगता है, बस आप तैयार होने चाहिए। तो यहाँ पर वो मेरे को एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो क्वीन है ना, इसके पास अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और मैग्नेट है ये। ठीक है, ये खरीद सकती है चीज़ों को, आप जितनी महंगी चीज़ें ये खरीदना चाहती है, इसके पास भरपूर मात्रा में अबंडेंस होती है। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इसकी रेंज के बाहर है तो उसे भी मैनिफेस्ट करने की दम ये क्वीन रखती है। लेकिन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या जो मैनिफेस्टेशन, वो इंसानों पर तब काम करता है जब सामने वाले इंसान के मन में भी सेम चीज़ें हों। अदरवाइज लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। जैसे किसी इंसान पर अगर आप चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना, किसी को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना, तो वो मनुष्य पर तभी अप्लाई होता है जब सामने वाला व्यक्ति भी आपके लिए वही चीज़ें फ़ील करता हो जो आप उसके लिए फ़ील करते हैं। अगर वो आपके लिए कुछ भी फ़ील नहीं करता, वो आपसे दूर रहना चाहता है, वो आपसे डिस्टेंस में रहना चाहता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करेगा। अदरवाइज ऐसा होता, अगर सबके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा होता तो सबकी ज़िंदगी आज के टाइम में मनुष्यों की बर्बाद हो गई होती। किसी व्यक्ति विशेष पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है जब उस व्यक्ति के मन में भी सेम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बस वो डरा हुआ है या कोई प्रेशर है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप दोनों के दरमियान जो भी दूरी आई हो उसको कम करके आप दोनों को पास ले आता है। लेकिन ये एक ही केस में अप्लाई होता है, जो आप फील कर रहे हो वही सामने वाला भी फील करना चाहिए। अदरवाइज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई मतलब नहीं है किसी ऐसे जोड़े पर जो आपको लिए कोई भी फील नहीं करता है और सिर्फ आप उसके लिए फील करते हैं। एक तरफा आप नहीं पा सकते, ठीक है, दो तरफा ही। जब दोनों तरफ से चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, दोनों तरफ से सेम एनर्जी होती है, फिर जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो ऑटोमेटिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हील हो जाते हैं और आप दोनों पास आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड देखिए यहाँ लवर्स की एनर्जी है। देखिए आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना, वो बहुत गहरा कनेक्शन है। ठीक है, ये दिखाता है कि दोनों ही कार्ड सिखाते हैं कि कनेक्शन कोई मामूली कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन बहुत गहरा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा। ठीक है, आप मूव ऑन करने के बाद भी अलग हो पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है और वो आपसे मूव ऑन कर गए हैं और अब आप भी मूव ऑन करके कहीं और जा रहे हैं, तो मतलब ये ऐसा है कि क्या आप रह पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको लोग बहुत अच्छे मिल जाएंगे इस दुनिया के अंदर, लेकिन जिसे आप ढूंढ रहे हो या जिसकी तलाश आपको है वो तो ये नहीं है ना। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको ये चीज़ अपने मन को समझानी होगी। बाकी तो मुझे यहाँ पर ऐसे ही मैसेज मिल रहे हैं कि आपके पर्सन को इसी चीज़ का डर सबसे ज़्यादा, और इस वक्त आप उनके दिमाग में सबसे ज़्यादा चल रहे हो। ओके, आपके पर्सन को अपने फियर को रिलीज करके आपके लिए यहाँ पर स्टैंड लेना ही होगा। इसके अलावा इस पर्सन के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने जैसे इस पर्सन की लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी बनने से मना कर दिया है। मतलब
कि तीसरे मतलब 2 सिचुएशन आपके पर्सन सोचते हैं, चला रहे हैं, जब तक चल रही है तब तक चलाते हैं। और मैंने हमेशा मना किया है कि कोई आपको कितना भी गाइड करता रहे, यूनिवर्स में हमेशा ऐसे थॉट भेजो कि मैं कभी भी थर्ड पार्टी बनने रेडी नहीं हूँ किसी की भी लाइफ के अंदर, या मेरी लाइफ में आर पार का डिसीजन करो, या तो मुझे इसी तरफ रख दो या मुझे इसी तरफ रख दो। मुझे बीच में ये कि अब कॉल आ रहा है, फिर आपका पर्सन बैलेंस कर रहा है, फिर कॉल आ रहा है, फिर बैलेंस कर रहा है, ऐसी ज़िंदगी तो बेकार है। ठीक है, इससे अच्छा तो इंसान अकेला रह ले, रोज़ रोज़ डिप्रेशन की ज़िंदगी। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, काउंसलिंग सेशन में आते हैं, पर्सनल रीडिंग में आते हैं, उनकी ज़िंदगी में यही चलता रहता है, आ गया पर्सन फिर चला गया, आ गया फिर चला गया। तो ऐसी उनकी ज़िंदगी बिल्कुल नर्क बना के रखी है उसने। तो ये चीज़ को, ये थॉट को यूनिवर्स को हमेशा ही नो बोलें। ठीक है, भले ही डिज़ायर पूरी हो या ना हो, लेकिन इस तरीके की ज़िंदगी ना मिले। या तो यहीं का पूरा मिल जाए या तो वहीं का पूरा मिल जाए, ये आधा अधूरा सा कुछ भी प्राप्त ना हो। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ जब आप चॉइस बनाते हैं ना, तो एटलीस्ट आपको पता तो है, आप क्लियर पाथ तो है, डायरेक्शन तो है आपके पास। ये तो नहीं है कि आप आधे अधूरे से कभी यहाँ भटक रहे, कभी वहाँ भटक रहे। आपके पर्सन ना ही आपको कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना ही कम्प्लीटली रिजेक्ट कर रहे हैं। और आप अगर इस तरह की एनर्जी में रहने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो यूनिवर्स भी आपकी सिचुएशन को चेंज नहीं करते हैं। सो कभी भी इस एनर्जी में रहने के लिए रेडी ना हो, और हमेशा नो बोलें इस एनर्जी को। ठीक है, या तो परमानेंट सेपरेशन या फिर परमानेंट यूनियन। आधा सेपरेशन आधा यूनियन कोई मतलब का नहीं है, ना कोई काम का है आपके। ठीक है, सो हाँ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट्स की भी एनर्जी है। देखिए, लाइफ में इस पर्सन ने एक चीज़ सीखी है कि आपको अगर ज़िंदगी के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए या सब कुछ चीज़ें सबसे अच्छी चाहिए, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन हमेशा क्लियर रखनी होगी। आप जिससे भी चाहते हैं, जिसको भी आप अपनी लाइफ में रख रहे हैं, उससे क्लियर बात करें, बातों को छुपाएं ना। कोई अंतर्यामी नहीं है कि आपने जो ना बोला वो भी समझ लिया। और अगर वो व्यक्ति समझ भी ले, मान लो वो व्यक्ति समझ भी जाए जो तुमने नहीं बोला, तो भी वो क्यों तुम्हारे सामने आकर उन बातों को भी बोले जो तुम्हें बोलनी चाहिए थी। तुम्हारे हिस्से का काम वो दूसरा व्यक्ति क्यों करे? यानी शब्द 20 शब्द तुम्हें बोलने, तो तुम्हारे हिस्से के भी 20 शब्द कोई और क्यों बोले? ठीक है, अपने मुंह की बात से मतलब अपने मुंह की बात जो तुम्हारे अंदर चल रही है, अपने मुंह से ही निकालो ना, दूसरे के मुंह से क्यों निकलवानी होती है? ये एनर्जी आपके पर्सन के अंदर पास्ट में रही थी कि तुम तो अंतर्यामी बन जाओ और मुझे बिना बोले भी समझ लो। ठीक है ना? सो ये जो है ना, हाई एक्सपेक्टेशंस होती है किसी कनेक्शन में, किसी रिलेशनशिप में। जब आप किसी व्यक्ति से इतनी हाई एक्सपेक्टेशन रखते हो कि वो आपकी बिन बोले भी बातों को समझे, जब आप इतनी हाई एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो आपको इतनी हाई एक्सपेक्टेशन पे जाकर काम भी करना होता है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर कोई को राम जैसा पाना है, तो उसको सीता जैसा ही बनना पड़ेगा, वही उनको हैंडल कर सकती हैं। उसी तरीके से अगर आपको लाइफ में इस तरीके की एक्सपेक्टेशन वाला व्यक्ति चाहिए, तो आपको भी इस तरह की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना आना चाहिए। तो आपके पर्सन को आता जाता तो है नहीं, पर एक्सपेक्टेशन इतनी ज़बरदस्त है कि आप मतलब ये करें मेरे लिए, वो करें मेरे लिए। और इसकी वजह से इस पर्सन ने बहुत कनेक्शन को लेकर बहुत प्रॉब्लम और मैश क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पर चैरियट की एनर्जी भी दिखा रही है कि जैसे कोई आ रहा है उसके पास। ठीक है, यहाँ पर घोड़े हैं और इस लड़की के पास आ रहे हैं। यहाँ से किंग ऑफ कॉइन्स है, आपकी तरफ कोई आ रहा है जो इस पर्सन को गवारा नहीं है कि ये क्यों आ रहा है। ठीक है, आपके पर्सन तो चाहते हैं कि आपकी तरफ कोई ना आए। तो मतलब आपके पर्सन बेसिकली क्या चाहते हैं कि आप अकेले रहें। ठीक है, ये जो एनर्जी होती है ना, ये स्टबर्न की एनर्जी होती है। इस एनर्जी को हमेशा नो बोलें, यूनिवर्स को भी नो बोलें, इस पर्सन को भी नो बोलें। आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं, इनर वर्क कर सकते हैं। चॉइस हमेशा ये बनाए कि मुझे दे जब परमात्मा, तो ऐसा दे, या तो यही पूरा दे या तो वही पूरा दे। ये बीच का आधा अधूरा मुझे नहीं चाहिए, ना ही मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए। ठीक है, कि मैं किसी की लाइफ में एक साइड रोल प्ले करूँ। ठीक है, इस चीज़ के लिए साफ नो बोलें। वैसे मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जितनी भी रीडिंग्स की है, मैंने आपको कोई भी गाइडेंस गलत नहीं दी है। चॉइसेस में कभी भी इस तरीके की एनर्जी को चॉइस नहीं बनाना चाहिए। भले ही आपकी कितनी भी ओवर डिज़ायर क्यों ना हो किसी व्यक्ति को लेकर, आप उसको एक पल में त्यागने की दम भी रखनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि आप सामने वाले की वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। और फिर अगर आपको लव समझना है, अनकंडीशनल लव समझना है, फिर अगर आप सदियों इंतज़ार कर सकते हैं, फिर एक जीवन क्या आप 100 जीवन इंतज़ार कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, वो आपकी इच्छा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन आपके पर्सन आपसे डेफिनेटली करेंगे आज के दिन में, आपसे बातचीत करेंगे और आपसे बातचीत करके यही बोलेंगे कि आप मत जाएं,
आप ना जाएं, आप कहीं पर ना जाएं, आप किसी और के पास ना जाएं, ठीक है, आप इनको छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं, ये आपको एक दिन विक्ट्री ज़रूर देंगे। इस तरह की फालतू की बातें ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके जब भी पर्सन आते हैं तो उनसे पूछिए कि क्या आप कमिटमेंट के लिए रेडी हैं। अगर हाँ तो ठीक है, नहीं है तो फिर काहे को कॉल करना। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।